कक्षा 7 गणित अध्याय 9 में परिमाप और क्षेत्रफल में प्रश्नावली 9.1 के सवाल हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन एक कह रहा है कि निम्न में से प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें अलग अलग प्रकार की चित्र दिए हैं, तो एक एक करके हम उठा रहे हैं, यहाँ दो दो ले रहे हैं जिससे कि यहाँ पे काम चल जाए। तो पहला ये चित्र है, एक समांतर चतुर्भुज दिखाया गया है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसी तरह इधर दूसरा वाला, तो हम यहाँ से इसको सेपरेट कर लेते हैं, यहाँ शुरू करते हैं। तो सब इसका जो हल होता है, चित्र देख के हमको ये समझना है कि क्या क्या है दिया हुआ है और क्या क्या हमको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए, ये कहलाती है आधार भुजा और ये कहलाती है साइड भुजा और ये लंब कहलाता है और ये कहलाता है विकर्ण। अब इसमें ये ध्यान देना है कि हमारा काम किससे चलेगा। हमारा काम चलेगा एक सूत्र से। सूत्र होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। यदि आधार और ऊंचाई दिया है तो इससे काम चल जाता है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है, तो चूंकि यहाँ कुछ चतुर्भुज में उल्लेख तो है नहीं, यहाँ केवल 7 सेंटीमीटर दिया है नीचे ये सभी प्रकार की भुजाओं में, तो ये हमारा आधार बन जाता है। तो अतः ये आधार क्या है, आधार दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और ये ऊंचाई जो लंबवत दूरी होती है, ये जो चिन्ह होता है, ये लंब का चिन्ह होता है। किसका चिन्ह होता है, लंब। तो लंबवत दूरी को हम लोग ऊंचाई बोला जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। अब इसी को इस सूत्र में रख देना है, तो ये बन जाएगा आधार की जगह 7 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। तो 7 चौके 28 और वर्ग सेंटीमीटर, बस यही ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस तरह इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आता है 28 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरे वाले में भी देख लीजिए, बिल्कुल यही तरीका है। तो इसमें आधार कितना, इसका हल कैसे लिखेंगे। इसमें आधार दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई है 3 सेंटीमीटर। दो चीज दी है, तो आपको ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देना है। तो शुरू करते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। आधार दिया है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो 5 3 15 और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में गुणा होने पर 15 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस बी वाले चित्र का समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया 15 वर्ग सेंटीमीटर। और भी हैं, उनको भी लेते हैं। अब इसी का सी पार्ट है। यहाँ पर आधार दिया है 2.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 3.5। तो इसको लिख लें, आधार है 2.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। तो सूत्र लगा लीजिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। आधार की जगह आधार का नाम लिख लीजिए 2.5 और ये 3.5 ऊंचाई और सेंटीमीटर लगा दीजिए।
तो 25 पंच इसको गुणा कर दीजिए, 25 पंच 125 की 5 हासिल का 12, 25 3 75, 12 87 और ये वर्ग सेंटीमीटर। अब दशमलव लगा दीजिए तो 1 और 2 1 और 2, तो ये बन जाएगा 8.75 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इधर वाले को देख लीजिए, इसमें आधार इधर को ये वाली भुजा दी है, तो वैसा हम भी कर लेते हैं। आधार दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी है 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगा लेते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। आधार है यहाँ पर 5 और ये है 4.8, ये सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर। सो 5 अट्ठे 40 की 0 और 5 चौके 20 और 4 24, तो 24 दशमलव, चूंकि दशमलव 1 है, 24.0 वर्ग सेंटीमीटर, अर्थात 24.0 का मतलब क्या हुआ 24, अर्थात 24 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल निकल आया। एक और इसी में चित्र है, उसको भी लेते हैं, ई पार्ट। इसी का ई पार्ट है, इसमें भी आधार इधर दिखाया है और ऊंचाई इधर दिखाई है। तो इसमें लिखेंगे आधार बराबर 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 4.4 सेंटीमीटर। तो बस वही सूत्र लगा देना समांतर चतुर्भुज का। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। आधार है 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 4.4 सेंटीमीटर। गुणा कर दीजिए, तो 2 चौके 8 और 2 चौके 8, यानी 8.8 वर्ग सेंटीमीटर। बस, तो ये रहे प्रश्न क्रमांक 1।